जैसा कि आपको पता होगा कि 2024 का मोदी सरकार ने अंतिम बजट पेश किया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना अंतिम बजट जो है वो पेश किया, लेकिन मुझे ये अंतिम बजट का और सरकार का रिपोर्ट कार्ड ज्यादा लगा, क्योंकि सरकार ने इस बजट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या क्या किया। जैसे उन्होंने बताया कि नए नए IIT खुले, अगर इस 4000 जो है बोगियों को वंदे भारत में टर्न ऑन किया जाएगा और 22% जो है टैक्स दर घटा दिया गया। ये एक लुभावना बातें लगी। हालांकि निर्मला सीतारमण ने इस बात से इग्नोर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने मर्यादा का पूरी पालन किया है और हमने कोई लुभावन जो है वो बातें नहीं कही है। इसके अलावा इन दोनों चीजों को हटा दें तो सारी चीजें ऐसी लगी है जैसे उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। मानना है कि उन्होंने 11.8 करोड़ किसानों को जो है उनके किसान निधि योजना से जो है वो लाभ हुआ है। 5 साल में 2 करोड़ लोगों को जो है और वो घर बनाएंगे, और आयुष्मान योजना का जो है वो नए नए लोगों से को जो है सभी वर्करों को इसका फायदा होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो है 4 लाख लोग हैं, किसान बीमा योजना जो है वो सफल होगा। तो इस सारे तैयारियां करके जो निर्मला सीतारमण आई थे उसमें अगर आप गौर करेंगे तो कुछ एक बातों को छोड़ दिया जाए तो आपको लगेगा ऐसा कि उन्होंने क्या क्या पिछले 10 साल में किया था वो प्लानिंग लेकर के आई थी। साथ ही उसमें एडिक्शन में कुछ ही शब्द ऐसे जोड़े जो ये लगे कि इसमें कुछ नयापन है। इसमें कुछ नयापन ये था कि 9 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के कैंसर साइकिल जो है उसका टीकाकरण होगा, वो था। और 22% जो टैक्स है उसमें कमी कर दी गई है। इस तरीके से कमी देखी, बाकी सारी चीज जो है वो पुराने रिकॉर्डेड ही देखे। जैसे कि उन्होंने कहा कि इतने लोगों का घर बनवाए हैं, इतने लोगों का बनेगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, यानी अब वो गरीब नहीं है। ऐसा सरकारी आंकड़ों में है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3000 से ज्यादा जो है नए IIT बनाए हैं, 149 से ज्यादा जो है एयरपोर्ट बन गए। मोदी सरकार 2.0 का जो है ये अंतिम बजट था, और इस तरीके से निर्मला सीतारमण ने कुछ नया करके जो है अपने पुराने रिकॉर्ड को मेंटेन रखा। साथ ही साथ जनता के बीच में ये मैसेज दे दिया कि उनकी सरकार ने क्या क्या किया है। आप इसे एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अंतिम बजट के साथ साथ जो है वो रिपोर्ट कार्ड भी था, सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी था, जो लोगों को बताने के लिए था। क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो जनता को कैसे बताएं कि उन्होंने क्या क्या 10 साल में किया है, और उसे बजट के माध्यम से उन्होंने बता दिया, सिवाय कुछ नया करके। फिलहाल आप क्या सोचते हैं नए बजट पे? इससे आम आदमी को कितना फायदा हुआ और आम आदमी को क्या फायदा होगा, इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस नजर पे। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।